जय हिंद साथियों, चलिए आज अक्टूबर मंथ के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम देखेंगे आज 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए थोड़ा सा इस मंथ में आपका लेट हो गया क्योंकि हम वीकली क्लास करवाते हैं, ठीक है। थोड़ा बिजी होने के कारण से इस मंथ में थोड़ा सा लेट हो गया। अगले से आगे से आपको वीकली ही क्लास होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज हम 2 वीक का क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, देखिए स्टार्टिंग में आपका हम नोबेल प्राइज से क्वेश्चन को लिए हैं। जो आपका 2024 में नोबेल प्राइज मिला है उन्हीं से संबंधित आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन होगा, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो देखिए आपका मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है ये मिला आपका विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को यह अवार्ड मिला है, यह नोबेल प्राइज मिला है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों मिला है, किस कार्य के लिए मिला है, ये आपका अगले प्रश्न में होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को नोबेल प्राइज 2024 चुना गया है। ये इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में इसकी भूमिका के लिए इसे नोबेल प्राइज दिया है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस कार्य के लिए इसे नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज 2024 किसे दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आपका जो ऑप्शन सी जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया है। क्यों दिया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको दिया है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास के लिए, ठीक है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास के लिए दिया है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए देखिए इसका आगे आपका पूरे डिटेल्स में दिया है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 के लिए जॉन हॉपफील्ड कहाँ का है, अमेरिका का है, और जेफरी हिंटन कहाँ का है, इंग्लैंड का है, को सम्मानित किया जाएगा। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को यह प्राइज उनकी खोज और आविष्कार के लिए दिया गया है। यह जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में लर्निंग, मशीन लर्निंग के सक्षम बनाने के बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इम्पोर्टेंट है, किस लिए दिया है, तो कृत्रिम नेटवर्क तंत्रिका में मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि भौतिकी में नोबेल प्राइज क्यों मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका 2024 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यानी 2024 में आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड वेकर, बी डेविड हासाविस और ऑप्शन सी जॉन एम जम्पर। ये तीनों को मिला है आपका रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इन सभी को क्यों नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेविड वेकर जो है इसे मिला आपका कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, ठीक है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड वेकर को यह पुरस्कार मिला है। और ध्यान रखिएगा, डेविड वेकर को इसका जो प्राइज मिला है इसका आपका 50% इसको मिलेगा, ठीक है। जो नोबेल प्राइज का प्राइस है उसका 50% केवल आपका डेविड वेकर को मिलेगा। अब बाकी जो 2 है आपका डेमिस हासाविस और जॉन एम जम्पर, इसको बाकी का 50% में आपको इस दोनों को मिलेगा, ठीक है। बाकी के 50% में इन दोनों को मिलेगा। तो इससे क्यों मिलेगा, तो ये आपका प्रोटीन के, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए, ठीक है। प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए इन दोनों को मिलेगा, यानी डेमिस हासाविस और जॉन एम जम्पर, ठीक है। तो 50% में ये अकेले हैं डेविड वेकर और 50% में आपका ये दोनों है डेमिस हासाविस और जॉन एम जम्पर, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में किसे 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज यानी शांति का नोबेल प्राइज, ठीक है, शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला 2024 में। तो ये मिला आपका निहोन
हिंदाक्यो, निहोन हिंदाक्यो को मिला है। ठीक है, निहोन हिंदाक्यो को नोबेल प्राइज मिला आपका शांति के क्षेत्र में 2024 में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इसे क्यों मिला है तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जापान की ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंदाक्यो। ठीक है, कहाँ की है, जापान की ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंदाक्यो। इस साल शांति के लिए नोबेल प्राइज के लिए नवाजा जाएगा। यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों दिया जाएगा यह सम्मान। यह सम्मान इसलिए दिया जाएगा, यह दुनिया में परमाणु हथियार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निहोन हिंदाक्यो एक यह ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की है, जापान की है। और ध्यान रखिएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बचे थे। ठीक है, जिन्हें हिबाकुशा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि 2024 में साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में 2024 में नोबेल प्राइज किसे दिया है, तो ये दिया आपका हांगकांग को। ठीक है, हांगकांग नहीं, ठीक है, हांगकांग इसका नाम है। ठीक है, या हांगकांग मत समझ लेना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कहाँ की है तो दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, दक्षिण कोरिया का, इसे भी ध्यान रखिएगा। सॉरी, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला है तो हांगकांग को मिला है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल किया है। शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल किया है, तो ये कि आपका मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। तो ये आपका 5 भाषा है जिन्हें हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। अब आपका टोटल 11 भाषा ऐसा हो गया जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, और इससे पहले किन किन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, कुछ काम आप लोग भी कीजिए। ठीक है, हम बीच बीच में आपके लिए भी कुछ काम देकर चलते जाएंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि आप लोग भी सर्च करेंगे, कम से कम नहीं पता होगा तो सर्च तो करेंगे कि अभी तक आपका टोटल कितने शास्त्रीय भाषा है, कौन कौन सा है। ठीक है, पहले कौन सा था, अभी नया में कौन जुड़ा है तो बता दिए हैं, पहले कौन सा था ये आप पता कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपका होगा मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को आपका यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा तो ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि 2024 में आईफा पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। सॉरी, यह अवार्ड मिला है, कहना चाहिए क्वेश्चन को कि आईफा पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी एनिमल को चुना गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या है, जिसका शुभांकर आपका है गुड़िया, ऑप्शन बी होगा। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आपका हो रहा है बिहार में, बिहार के राजगीर में होगा। ठीक है, ये आपका बिहार के राजगीर में हो रहा है और इसका शुभंकर जो है गुड़िया, इसका आपका लोकार्पण किसने किया है, तो ये कि आपका नीतीश कुमार ने किया है, बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये आपका कहाँ होगा तो राजगीर में होगा, ध्यान रखिएगा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 11 है कि मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव की करने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। यानी वहाँ पर न्यायाधीश का भी चुनाव कौन करेगा तो मतदाता करेगा, यानी आम जनता करेगा। ठीक है, तो ये देश बना है आपका मेक्सिको, ऑप्शन नंबर सी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन आपका प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रतन टाटा जी का हाल ही में निधन हो गया, कारण उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-17 फुटबॉल जीता है? तो ये बांग्लादेश को हराकर जीता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, किस राज्य सरकार ने देशी गाय को राज्य माता या गौ माता का दर्जा अक्टूबर 2024 में दिया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो गाय को गौ माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिएगा इसमें मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश लगाकर आ जाएगा, जिसको पता नहीं होगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 15 है कि अक्टूबर 2024 में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आजकल बहुत बनता है, रुपे कार्ड आपका हो गया, यूपीआई हो गया, यहाँ से प्रश्न आपका हाल ही में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। आपको टीचर का जो एग्जाम हुआ था आपका TRE 3 में, तो उसका इस एग्जाम में भी ये पूछा गया था, ठीक है, यूपीआई से संबंधित, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जगह मालदीव, ठीक है, मालदीव में आपका हाल ही में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक चीज़ देख लीजिएगा कि अभी तक रुपे कार्ड स्वीकार करने वाला देश कौन कौन सा है। तो ये आपका भूटान है, नेपाल है, मॉरिशस है, सिंगापुर है, UAE है और मालदीव है। तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन देश रुपे कार्ड को स्वीकार किया है। रुपे कार्ड भारत का है, ठीक है, और उसे भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, UAE और मालदीव ने स्वीकार किया है अभी तक, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि मासिकों को 2 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2024 में शपथ ली है, उसकी नाम क्या है? तो मॉस्को में नया राष्ट्रपति बनी है, वो भी महिला, प्रथम बार महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका बनी है क्लाउडिया शिनबाम, ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम बनी है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 18 है कि इजराइल के डिफेंस फोर्स सेना ने अक्टूबर 2024 में किस देश में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है? ये प्रश्न आपके एग्जाम बनेगा 100%, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो इजराइल के डिफेंस फोर्स यानी सेना ने अक्टूबर 2024 में किस देश में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है? ये लेबनान में घुसा है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। फिर क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन आपका है कि पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका सबसे शक्तिशाली है, उनके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उसके प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये है इजराइल ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, उतना हिम्मत नहीं होगा, ठीक है। तो इजराइल ने किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 20 है कि अक्टूबर 2024 में ICC ने किस देश के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपका श्रीलंका के खिलाड़ी है, जिस पर ICC ने प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 21 है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 किस देश में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हुआ है कहाँ? UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, UAE। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई है। 3 अक्टूबर 2024 को, ध्यान रखिएगा, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट है, हर माह कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? तो हर माह 5000 स्टाइपेंड दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 23 है कि शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, अलेक्जेंडर दून, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब किस संगठन का पहल है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का, ऑप्शन ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन क्या होगा? ब्रिटेन ने
हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? तो ये क्या आपका मॉरिशस को, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 26 है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विल्बोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स का कौन सा मिशन लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस डे का क्वेश्चन आपका है और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका मिशन क्या है? क्रू 9 मिशन, क्रू 9 मिशन का शुरुआत किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये किसका मिशन है? तो नासा और स्पेस एक्स दोनों का कंबाइंड मिशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? देखिए, आप जानते होंगे धरती आबा किसको कहते हैं, तो बिरसा मुंडा को कहते हैं। वहाँ से कहाँ से संबंधित है? झारखंड से है, तो स्वाभाविक है इसका आंसर झारखंड होगा, तो ऑप्शन सी होगा, हजारीबाग झारखंड। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 28 है कि भारतीय क्षेत्र के किस दर्रे से पहली बार तीर्थ यात्री को कैलाश शिखर का दर्शन मिला है? तो आपका जो ऑप्शन ए ओल्ड लेपुलेख दर्रा, ओल्ड लेपुलेख दर्रा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 29 है कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन का 30 है कि बथुकम्पा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको मनाते हैं तेलंगाना में, ऑप्शन सी होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका देखेंगे कि 69वें बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जो आपका महत्वपूर्ण त्यौहार है, चाहे आपका इंडिया का हो चाहे विदेश का है, इसे आप याद जरूर रखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की गई है? ये क्या आपका असम सरकार, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 32 है, किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता आपका मुंबई ने, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मुंबई लिखिएगा, तो मुंबई ने जीता है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 33 है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 किस पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीता है? जम्मू कश्मीर विधानसभा में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जीता आपका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, JKN, ठीक है, JKNC, देखिएगा JKNC इसका पूरा नाम है। तो इसने आपका सबसे अधिक सीट जीता है। कितना जीता है? इसने 42 सीट जीता है, ठीक है। उसके बाद आपका बीजेपी ने आपका टोटल 29 सीट जीता है। फिर आपका कांग्रेस, देखिए कांग्रेस आपका यहाँ पर 6 सीट जीता है, लेकिन वो गठबंधन में है सरकार के साथ, ठीक है, तो कांग्रेस 6 सीट जीता है। फिर आपका JKPDP ये 3 सीट जीता है, ठीक है। तो सभी का हम लिख दिए, याद रखिएगा। सबसे अधिक आपका हो जाएगा JKN 42 सीट, बीजेपी 29 सीट और कांग्रेस 6 सीट और JKPDP 3 सीट, ये आपका जीता है जम्मू कश्मीर चुनाव में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितने सीट है? तो देखिए चुनाव हुआ था आपका 90 सीट पर, इससे आप ध्यान रखिएगा, चुनाव जो हुआ था वो 90 सीट पर हुआ था, लेकिन वहाँ पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपका 114 सीट है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 114 सीट है टोटल, ठीक है, लेकिन चुनाव हुआ था सिर्फ 90 सीट पर। क्यों हुआ था? तो क्योंकि इसमें देखिए 114 में से आपका 24 सीट जो है ये आपको पता होगा जो पाकिस्तान में POK है, ठीक है, उसके लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। जब भी हम लोग POK के लेंगे तब आपका इस वहाँ का 24 सीट जो रखा है विधानसभा का, वहाँ भी चुनाव होगा, ठीक है, इसीलिए रिजर्व में रखा है, ठीक है। तो POK को भारत हमेशा अपना माना है, इसीलिए वहाँ के लिए सीट भी रिजर्व करता है, ठीक है। तो विधानसभा में टोटल आपका 114 सीट है जम्मू कश्मीर में, जिसमें से 90 सीट पर चुनाव हुआ था, जबकि 24 सीट जो है ये आपका POK के लिए रिजर्व है, इसीलिए उसका चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि वो पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो POK भारत का है, ये भारत मानते हैं और इसे लेकर भी रहेगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है, आगे। और इसके लिए 24 सीट पहले से ही रिजर्व करके रखा है, जब आएगा भारत में तो वहाँ भी चुनाव होगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका अच्छा बन सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका किस देश में
21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका किया जाएगा लाहौस में, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 35 है कि अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण मंजूर किया है? ये आपका जो है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन का 36 है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड किस देश में अपना पहला विदेशी कैंपस खोला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूएई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है कि जिन मास्टर दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? तो ये है त्रिपुरा के, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 38 है कि हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये किया गया आपका संजीव कुमार सिंगला को। संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत का नए राजदूत होंगे। अगला क्वेश्चन का 39 है कि WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रैकोमा आपको पता होगा ये आँख का रोग है, ठीक है, आँख से संबंधित रोग है ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, ये किया है भारत को। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है किसने? WHO ने किया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ट्रैकोमा आँख से संबंधित ये रोग है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत हासिल किया, यानी किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो ये मिला आपका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि किस पार्टी को कितना सीट मिला है, आपके एग्जाम आ सकता है, ठीक है, मैचिंग में आ सकता है, तो इससे इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ भी ध्यान रखिएगा हरियाणा में भी आपका टोटल 90 सीट है, ठीक है, विधानसभा का टोटल कितना सीट है? तो 90 सीट है हरियाणा में। और उसमें जो आपका चुनाव हुआ था उसमें से आपका ध्यान रखिएगा बीजेपी को कितना मिला था? तो बीजेपी को मिला था आपका 48 सीट मिला था। और 90 सीट टोटल है, तो बहुमत के लिए कितना चाहिए? 46 चाहिए। और बीजेपी कितना मिला है? 48 मिला है। तो खुद के दम पर वहाँ बीजेपी की सरकार बना है, ठीक है। सेकेंड में आपका है यानी कांग्रेस, ठीक है। अब कांग्रेस कितना सीट जीता है? तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस जीता आपका 37 सीट आपका कांग्रेस से वहाँ जीता है। आम आदमी पार्टी उसका खाता नहीं खुला है, ठीक है। अब देख लीजिए वो पंजाब में सरकार बना देती है लेकिन वो हरियाणा में खाता भी नहीं खुलता है, 0, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी 48 और कांग्रेस 37, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला है? ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, रिपीट कर गया है। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन कर आपका कि सड़क, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्री की सुविधा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने कौन सा नीति शुरू की है? ठीक है, ये किया आपका हम सफर नीति, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक फ्री में अनाज प्रदान किया जाएगा? देखिए इसका डेट अब बढ़ा दिया है, ये कर दिया आपका 2028 तक। 2028 तक अब फ्री में अनाज मिलते रहेगा। तो जो गरीब वर्ग का है उसके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है कि भारत के वित्त सचिव कौन बने हैं? भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? ये बने आपका तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। और इसके नए वित्त सचिव बने आपका तुहिन कांत पांडे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 45 है कि 2024 में शांति के नोबेल प्राइज किसे मिला? ये हम पहले बता चुके हैं, क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा निहोन हिंदकायो, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है कि अक्टूबर 2024 में सिंगापुर ओपन स्कूनर 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका पंकज आडवाणी, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2024, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें है भारत का स्थान 105 स्थान है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में आपका हैंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 105 है 2024 में। लेकिन ये 2023 में ध्यान रखिएगा, 2023 में
भारत का स्थान था 111वां, यानी इसका मतलब क्या है कि क्या हुआ है, सुधार हुआ है। ठीक है, 2024 में देखिए आपका 2024 में 105 स्थान है, जबकि आपका 2023 में 111 था। इसका मतलब है कि सुधार हुआ है। रैंक जितना आपका ऊपर जाएगा ना, उतना ही आपका यानी अच्छा है। तो सुधार हुआ है भारत में, इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को किस कैटेगरी में रखा है। ठीक है, भारत को किस कैटेगरी में रखा है, तो भारत को गंभीर श्रेणी में रखा है। ध्यान रखिएगा, भारत को गंभीर श्रेणी में रखा है, इससे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और कि प्रथम स्थान पर कौन है, पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर ध्यान रखिएगा चीन, यूएई, चीन, यूएई, और उसके बाद आपका है कुवैत। चीन, यूएई, कुवैत सहित आपका 22 देश पहला स्थान पर है। ठीक है, कितना टोटल 22 देश जो है वो पहला स्थान पर है। तो चीन, यूएई, कुवैत सहित 22 देश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 48 है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये कब होगा 38वां राष्ट्रीय खेल, तो ये आपका होगा 2025 में। ठीक है, 2025 में होगा, लगभग जनवरी में होगा। ठीक है, जनवरी से फरवरी तक ये चलेगा आपका, ये उत्तराखंड में होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो 37वें राष्ट्रीय खेल आपका हुआ था गोवा में। कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था, नवंबर 2023 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा, गोवा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन का आपका अक्टूबर 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। या उसे किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसे मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,103 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय खाद्य तेल यानी तिलहन मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत 2031 तक स्वदेशी खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा है, तो 20.2 मेट्रिक टन बनने का लक्ष्य रखा है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में आ सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपका ये आ सकता है करेंट अफेयर से रिलेटेड करके। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये होगा। आप देखे होंगे हाल ही में आपका बीपीएससी एग्जाम में कितने आपका यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, तो अब भी बीपीएससी एग्जाम आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बढ़ा दिया है, तो इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन का आपका केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने 10,900 रुपये की पीएम ड्राइव योजना की शुरुआत की है। कारण इसके तहत ई वाहन खरीद पर कितने तरह की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, यानी किस तरह की सब्सिडी मिलेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, खरीदार को ई वाउचर के जरिए छूट मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश में आयोजित किया गया है, जिसमें विदेश मंत्री शामिल होंगे। तो अभी आपका हो रहा है, आपको पता होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान गए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो रहा है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 53 है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के पुरस्कार 2024 के लिए किस आईपीएस अधिकारी को चुना गया है। ये चुना आपका प्रीतिपाल कौर को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 54 है। 54 क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ये 53 नंबर क्वेश्चन जो है ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखिए आपका भले हम 2 वीक का एक साथ क्लास करवाए हैं, लेकिन आपका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को ही हम करवाए हैं। ठीक है, फालतू प्रश्न आपको हम नहीं करवाते। आप क्लास देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेगा। ठीक है, देखिए मेरा क्लास देखने का एक ही फायदा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसमें से क्या पढ़े क्या छोड़े।
जितने आपको बताएं सारा आप पढ़िए, उसको याद रखिए, ठीक है, वही आपका इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए हम आपको डेली क्लास करवाते हैं और डेली मान लीजिए हम 20 क्वेश्चन ही करवाते हैं, तो 20 क्वेश्चन में से आप ही बताइए डेली हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे तो 7 दिन में कितना हो जाएगा, 7 से में 20 को गुना कीजिए, आपका 7 दूनी 14, 140 हो गया। 140 क्वेश्चन आपका एक सप्ताह में। अब बताओ 140 में से आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मतलब डेली जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको क्या लगता है 20 क्वेश्चन करवाते हैं या 25 क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें 25 का 25 इंपॉर्टेंट होता है? नहीं होता है, कोई भी बता सकता है, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा, तो हम 20 का 20 क्यों याद करें फालतू का, ठीक है, इतना समय भी नहीं है पढ़ने के लिए। तो ऐसा काम इसीलिए हम करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको लेकर आते हैं, लेट से लेकर आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं, जो आपको एक साथ पढ़ें और आपको यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा जो इंपॉर्टेंट है। फालतू क्यों पढ़ें? तो मेरा क्लास देखने का एक ही फ़ायदा है, यदि आपको समय का बचत करना है, ठीक है, फालतू समय में आपको बर्बाद नहीं करना है, तो आप हमारे क्लास से जुड़िए। आपको वीकली ही क्लास मिलेगा लेकिन आपका इम्पोर्टेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आए, ठीक है। तो क्लास को शेयर कीजिए, अच्छे क्लास को आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका इनसे बेटर आपका कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा। यदि आप अभी नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास हम करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।